गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम 10th क्लास का टॉपिक कर रहे थे लाइफ प्रोसेस के, लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था, ठीक है। आज जो हमने हर्ट किया था, आज हम करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। हमारा रहता था सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हो गया था, जिसमें हमने ब्लड वेसल और हार्ट के बारे में किया था। आज हम लिम्फेटिक सिस्टम का पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स की, लिम्फेटिक सिस्टम में का एक पार्ट होता है लिम्फ एक पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। होती क्या है, ये भी कैपिलरीज होती हैं। जैसे आपने वीन्स और आर्टरीज देखी थी, पूरी बॉडी में हमारी पूरी बॉडी में वीन्स और आर्टरीज की तरह ये कैपिलरीज होती हैं, लेकिन वो रेड कलर की नहीं होती, उनमें एक्चुअली ब्लड नहीं होता, वो कलरलेस होती है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे लिम्फ्स होते हैं उनमें से कुछ कंपोनेंट रिलीज होते हैं, जैसे प्रोटीन, ठीक है, और आपका प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया, WBC हो गया, वो सब आपके रिलीज होते हैं। लेकिन RBC उसमें से रिलीज नहीं होता, क्योंकि RBC कौन से कलर का होता है, ब्लड रेड कलर का ब्लड होता है उसमें, तो उसमें से रिलीज नहीं होगा, क्योंकि जो ये हमारी कैपिलरीज होते हैं इनमें RBC नहीं पाया जाता। तो मैंने क्या लिखा, सम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड लीक थ्रू द पोर्स। जो पोर्स होते हैं किसके, लिम्फ के, उनमें से लीकेज हो जाती है प्लाज्मा, WBC, RBC बट नॉट, प्लाज्मा, WBC, प्रोटीन्स बट नॉट RBC। कलरलेस लिक्विड होता है ये, कंटेन द प्रोटीन देन ब्लड। इसमें प्रोटीन जो होता है वो कम होता है, किससे, ब्लड से। तो ये आपका इसका ब्लड से डिफरेंस भी हो गया। अगर आपका ब्लड और लिम्फ के बारे में डिफरेंस आ जाए तो आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो कि एक तो जो आपकी लिम्फ्स होती है उनमें प्रोटीन कम होता है ब्लड से, सेकेंड जो आपका ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन जो आपकी कैपिलरीज जो ये आपकी लिम्फ्स होती है, इसकी जो कैपिलरीज होती है वो कलरलेस होती है। लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। लिम्फ फ्लोज इन द लिम्फेटिक कैपिलरीज। कैपिलरीज पूरी बॉडी में इसकी कैपिलरीज होती है, सब में ये फ्लो करता है, क्या बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए। और ये वेसल्स बाद में किस में मिल जाती हैं, वीन्स में मिल जाती हैं। फंक्शंस क्या है इनके, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से, ड्रेन करता है एक्सेस ऑफ फ्लूइड बैक टू द ब्लड में डिफ्यूज कर देता है एक्सेस फ्लूइड को। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसके अंदर लिम्फ्स होते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम की जो कैपिलरीज होती हैं वो पूरी बॉडी में होती है, हमारी कलरलेस होती हैं, उनमें प्रोटीन ब्लड से कम होता है। तो उनका डिफरेंस हो गया ब्लड से, क्या, एक तो उनमें प्रोटीन कम होगा ब्लड से, ब्लड हमारा रेड कलर का, और ये कैसी है, कलरलेस है। जो इनके अंदर लिम्फ्स होते हैं उनमें से, उनके पोर्स में से, उनके छेद में से कुछ चीजें लीक हो जाती है, जैसे प्लाज्मा, प्रोटीन या WBC, लेकिन RBC नहीं होते, क्योंकि RBC इसमें नहीं पाए जाते। फिर जो ये हमारी कैपिलरीज है पूरी बॉडीज में पाई जाती हैं, ये आपस में ज्वाइन होके लास्ट में कहाँ पे मिल जाती हैं, ये मिल जाती हैं वीन्स में। उसके बाद इसके 3 फंक्शंस हैं। ये कैरी करता है डाइजेस्टिव और एब्जॉर्ब फैट को, ठीक है, इंटेस्टाइन से, ड्रेन करता है एक्सेस ऑफ फ्लूइड, किसमें, ब्लड में। सेकेंड, इसके जो लिम्फोसाइट होते हैं वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे, जैसे सपोज आपका ये प्लांट है, ठीक है, आपको पता है नीचे क्या होती है आपकी सॉइल में क्या होती है आपकी रूट्स होती है। फिर यहाँ पे आपकी क्या होती है, स्टेम होती है, स्टेम में लीव्स होती है, ठीक है। ये आपका एरियल पार्ट कहलाता है। एरियल पार्ट मीन्स अपर एरिया। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में 2 तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक तो वाटर और मिनरल्स का, सेकंड फूड का। तो 2 तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में जो ये काम करते हैं। एक होता है आपका जाइलम टिश्यू, एक होता है आपका फोइलम टिश्यू। फोइलम टिश्यू जो होता है वो आपको फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस क्यों है ट्रांसपोर्टेशन का, हमारी बॉडी में तो सारा दिन हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वी आर एक्टिव, तो हमारी बॉडी में हमें एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, हमें भूख भी ज्यादा लगती है, ठीक है। तो हमें, क्योंकि हमारी बॉडी जो हमारी अंदर ग्लूकोज बनता है, जो ATP की फॉर्म में एनर्जी बनती है, उसको यूज करती रहती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो कोई काम एक्टिवली नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने सोचना नहीं है, कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम नहीं करना है, तो उनका जो प्रोसेस होता है दैट इज वेरी स्लो, ठीक है। तो कैसा प्रोसेस उनका स्लो है, क्योंकि वो मूव नहीं करते हैं, उनमें डेड टिश्यूज ज्यादा पाए जाते हैं, और इसीलिए उनको लो एनर्जी की जरूरत है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के लिए।
और ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस भी उनमें बहुत ज्यादा है। जैसे हमारी बॉडी में तो क्या है, हमारी बॉडी में किडनी है, लीवर है, ठीक है, हार्ट है आपका, आपकी वीन्स हैं, आर्टरीज हैं, सबको पूरी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सेल्स को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो हमारी तो पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। तो हमारे सेल्स आपस में, फिर भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे के पास पास हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन का। जाइलम एंड फोइलम आर इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग ट्यूब्स, ये कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं, ठीक है। अब जाइलम और फोइलम का मेन डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया, जाइलम एक्स जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनमें लास्ट में आता है, डब्ल्यू भी लास्ट में आता है, और मिनरल भी मिड में ही आता है, ठीक है। तो ये तीनों ऐसे याद रख लेना कि जाइलम कौन करेगा, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। या डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है, एम, एक्स एम, एक्स डब्ल्यू याद रख लेना, डब्ल्यू का उल्टा साथ में एम हो जाएगा, क्योंकि हम डब्ल्यू को ऐसे लिखते हैं ना, और जब इसको दूसरी तरफ से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। फोइलम में फूड, अमीनो एसिड्स एंड दूसरे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होंगे। डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल है, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे, वाटर कहाँ होता है स्टूडेंट्स आपका, सोइल में होता है। सोइल कहाँ है आपकी, मतलब आपकी रूट्स से, जब भी आप पानी डालते हो पौधों में, तो आप किस चीज में डालते हो, ऊपर डालते हो लीव्स पे, नहीं, हम हमेशा उसकी सोइल में डालते हैं, रूट्स में डालते हैं, क्योंकि वो रूट्स से ही सारा जो आपका वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाकी सब पार्ट्स में। तो ये क्या कहता है, यूनिडायरेक्शनल, और हमेशा ऊपर की तरफ जाता है पानी, नीचे की तरफ तो नहीं आता, ऊपर की तरफ जाता है। तो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल मींस एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो आपका फोइलम का वर्क है वो दोनों डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड में भी और डाउनवर्ड में भी। वो कैसे, क्योंकि आपको पता है कि आपके लीव्स फूड बनाती है। अब जब लीव्स फूड बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो वो जो फूड है वो ऊपर वाले एरिया में भी जाएगा और नीचे वाले एरिया में भी आएगा। अरे रूट्स को भी तो चाहिए, स्टेम को भी तो चाहिए खाना, तो वो क्या होगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बोथ डायरेक्शंस में होगा, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में। प्रोसेस का फिजिकल प्रोसेस है, रूट का प्रेशर पड़ रहा है। कैसे, आपको पता है कि सॉइल में वाटर होता है, वाटर की कंसंट्रेशन सॉइल में ज्यादा है, रूट्स में कम है। जब हमने रूट्स में पानी को डाला, आपको पता है कोई भी चीज जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है तो कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होती है। तो अगर सॉइल में वाटर ज्यादा है या रूट्स में वाटर ज्यादा है तो वो किसकी तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये कैसा है, एक तो फिजिकल प्रोसेस है, रूट प्रेशर है, मतलब रूट का क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का सॉइल। इसमें एक्टिव प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि जो आपका फोइलम है वो फूड बना रहा है, और फूड की एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, ऐसा एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शंस में काम करेगा, सारे पार्ट्स में आपका फूड डिवाइड हो जाएगा। मेन टिश्यू इसमें जाइलम है, जाइलम के आगे पार्ट है जाइलम वेसल एंड ट्रेचा, और इसमें आपके क्या आ जाएंगे, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द जाइलम एंड फोइलम। क्या बताया आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में मैंने अभी, कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है एनिमल्स में वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं एनिमल्स। हम ह्यूमन बींग्स भी एक्टिव है, हमें हर टाइम काम करना है तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सारी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत होती है, सारे ऑर्गन्स को जरूरत होती है, और हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया था कि जो फूड होता है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहता है, तो हम उसी को यूज करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं वो एक ही जगह खड़े हैं, ना तो उन्होंने सोचना है ना कहीं चलना है, तो उनमें प्रोसेस धीरे धीरे होगा, उनको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी उनमें धीरे धीरे होगा। उनके मैक्सिमम सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डेड होते हैं। उसके बाद आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का उनका डिस्टेंस है वो भी ज्यादा है, नीचे रूट्स है, रूट्स के बाद इतना बड़ा स्टेम होता है, फिर वो लीव्स उधर चली जाती हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं, हमारे ऑर्गन फिर भी एक दूसरे के बहुत पास हैं। उसके बाद इसके दो मेन कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं, एक जाइलम एंड फोइलम। जाइलम जैसे कहा एक्स अल्फाबेट्स में लास्ट में आता है, उसके साथ डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का उल्टा करेंगे एम बन जाएगा, तो वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। फोइलम आपका फूड, अमीनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। डायरेक्शन इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी आप कहाँ डालते हो, नीचे डालते हो, तो नीचे डालते हो तो चाहिए तो सारे प्लांट के सारे पार्ट्स को, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और रूट्स के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नीचे पानी है उसको ऊपर खींच के ले जाना है, लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा। इसमें दोनों तरफ होगा, क्योंकि लीव्स में फूड बनता है तो ऊपर एरिया में भी जाएगा फूड और नीचे वाले एरिया में भी आएगा फूड, तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। फिजिकल प्रोसेस है, रूट प्रेशर पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल है। इसमें एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी की फॉर्म में जो आपकी एनर्जी है वो स्टोर रहती है।
मेन टिश्यू इसमें जाइलम और ट्रेचर है, इसमें आपके क्या सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ये भाई हमने किया है, ठीक है। अब हम करेंगे कि कैसे वाटर पूरी ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट में। ये स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे थे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में एक तो आपका ट्रांसलोकेशन होता है, एक आपका होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स लॉस ऑफ वाटर, और ट्रांसपीरेशन किस पार्ट्स में होगा? एरियल पार्ट्स में होगा, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर मतलब जैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ना, हम कहते हैं इवेपोरेशन का मतलब क्या, वाटर को बॉइल करना, इवेपोरेट होना वाटर का। ऐसे ही प्लांट्स के केस में हम उसको इवेपोरेशन ना कह के हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस आप ही बताइए प्लांट्स में कहाँ से होगा? रूट से तो नहीं होगा ना, कहाँ से होगा? एरियल पार्ट से होगा, जो स्टॉपर एरिया है वहां पे होगा। और कब होगा? जब धूप होगी, दिन होगा, उसी टाइम होगा आपका। तो ट्रांसपीरेशन का मेन प्रोसेस कब होगा? दिन के टाइम होगा। कहां से होगा? एरियल रूट से होगा, एरियल पार्ट से होगा, ठीक है। अब जो ट्रांसपीरेशन होता है उस टाइम जब ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो उस टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स? जो आपका ये अपर एरिया है, यहाँ पे पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब पानी की कमी हो जाएगी तो ये पानी कहाँ से? नीचे से ऊपर की तरफ खींचेगा। रूट से कहाँ जाएगा पानी? ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब कोई प्रोसेस जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस का प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन आपकी बुक में ऑस्मोसिस की जगह रूट प्रेशर लिखा हुआ है, क्योंकि रूट्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, रूट्स से पानी कहाँ जा रहा है? अपर एरिया में जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आपका अब आपने क्या लिखा? ट्रांसपीरेशन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, सॉरी, the loss of water in the form of vapors from the aerial parts of the plants, जो उसके ऊपर के एरिया है वहां से वाटर का लॉस हो रहा है, that is known as the transpiration। अब इसका क्या रोल है? एक तो जब आपका ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होगा तो आपके वाटर मिनरल्स कहाँ जाएंगे? अपर एरिया में जाएंगे, जिससे रूट्स के ऊपर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि रूट्स में कंसंट्रेशन ज्यादा है। किसकी? वाटर की। सॉइल में क्या है? आपके नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आप उसमें खाद डालते हो, उर्वरक डालते हो, मतलब फर्टिलाइजर डालते हो, ठीक है, मैन्योर डालते हो, तो वहां पे मिनरल्स की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, तो वो रूट्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड इट विल गो टू अप, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन होगी एंड अपवर्ड मूवमेंट होगी वाटर और मिनरल्स की फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब अपर एरिया में, जब एरियल पार्ट्स में ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होगा तो नेचुरल सी बात है वहां पानी की कमी हो जाएगी और उन्हें क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। तो वहां पे आपको पता है जब ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है तो क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट में, तो अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, नीचे से पानी को ऊपर की तरफ खींच के। डे टाइम पे आपका हमेशा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि डे टाइम पे आपका क्या होगा? इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन होगी क्योंकि सूरज की रोशनी है, तो उस टाइम नेचुरल सी बात है नीचे से क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा, और यू कैन से देयर विल बी रूट प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ आपका क्या होगा? ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन नाइट के टाइम आपका रूट का प्रेशर होगा, मीन्स नीचे से पानी कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ये हो गया पानी का। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मैंने बताया था फूड कौन करता है? फोइलम करता है। तो फोइलम कहां से करता है? लीव्स से अपर एरिया में भी और डाउनवर्ड एरिया में भी। और जब ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की तो दैट इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन। इट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, इट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। जब फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है देन इट नोन एज द ट्रांसलोकेशन। कौन करता है? फोइलम ट्रांसलोकेट करता है फूड मेड इन द लीव्स। दीज सब्सटेंसेस आर डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स। कहां पे लेके जाते हैं उनको? स्टोरेज ऑर्गन्स में। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स में एटीपी बना रहता है, और एटीपी में मतलब एनर्जी हमारे अंदर एटीपी की फॉर्म में बनी रहती है, उस एनर्जी को जब हमें जरूरत होती है हम तब यूज करते हैं, सारे एकदम तो यूज नहीं करते। ऐसे ही प्लांट्स में भी जो सब्सटेंसेस आपके स्टोरेज ऑर्गन्स हैं वहां पे आपके स्टोर हो जाते हैं, जैसे आपके रूट्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में और ग्रोइंग ऑर्गन्स में। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। टुमारो वी विल डू द excretion, ठीक है। देन आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। थैंक यू।